कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बहुत ही पुराना और बहुत ही चर्चित ये शब्द हमारे उन लोगों के लिए है जो अपने किसी भी काम को कल के बहाने टाल देते हैं। चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है, आलस्य। और जो व्यक्ति, जो इंसान आलस्य करता है, जो व्यक्ति अपने काम को कल के बहाने छोड़ देता है, वो अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। ये बहुत ही सटीक और सही बात है। जो काम आपका पेंडिंग है, वो पेंडिंग अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, जो काम को आप कल के भरोसे छोड़ दिए हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, तो कल भी वो काम नहीं होने वाला है। इसलिए कि कल कोई और काम आ जाएगा, अगर इस काम को कीजिएगा तो कल वाला काम फिर आपका पेंडिंग हो जाएगा, तो आप जो है पेंडिंग में ही चलिएगा। इसलिए कोई भी काम को कभी पेंडिंग में नहीं डालिए, अपने शरीर में आलस्य को नहीं आने दीजिए। आलस्य दिमाग का एक ऐसा चक्रव्यूह है कि उसमें पूरा शरीर फंस जाता है, आप फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग दिमाग के इस चक्रव्यूह से निकलिए और आप लोग आलस्य नहीं कीजिए। अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है तो एक छोटी सी बात आपको हम बताते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं क्यों आलस्य नहीं करना चाहिए। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया खेत के बीच में, बहुत सारा लहलहाता खेत था, खेत के बीच में जाकर के अपना घोंसला बनाई। और घोंसला खेत के बीच में इसलिए बनाई कि पेड़ पौधे पर अगर वो घोंसला बना रही थी तो दूसरे चिड़िया, उससे बड़ी चिड़िया आकर के उसका घोंसला को तहस नहस कर दे रही थी। तो वो युक्ति लगाई, दिमाग लगाई और खेत के बीच में अपना घोंसला बनाई। क्योंकि फसल की कटाई तो 1 साल के बाद होना है, तो 1 साल तक तो कम से कम चैन से रहेंगे। इस वजह से वो घोंसला बनाई। कुछ दिन के बाद कुछ अंडे को जन्म दिया। अंडे जब बच्चे हुए कुछ दिन के बाद, तो वो अपने बच्चों को खाना चुनने के लिए, दाना चुनने के लिए, बच्चों के लिए वो अपने घोंसले से, अपने घर से कुछ दूरी पर चली गई। जब उधर से दाना लेकर के आई बच्चों के लिए, तो उसके बच्चे बोले, माँ कल से तो हम लोगों का घर नहीं रहेगा। वो चिड़िया बोली, क्यों? चिड़िया के बच्चे बोले कि इसलिए कि इस खेत का मालिक जो है अभी बोल के गया है कि हमारी फसल अब तैयार हो गई है, कल हम मजदूरों को भेजेंगे इस फसल को काटने के लिए। बोल के गया है इस खेत के मालिक, ये ज़मीन का मालिक, कल से तो हम लोगों का घोंसला नहीं रहेगा। चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली, निश्चिंत रहो, हम लोग का घर नहीं टूटेगा। उसके बाद दूसरा दिन चली गई दाना लाने के लिए। जो उसके बच्चे थे वो बहुत ही चिंतित थे कि आज तो किसान बोल के गया है कि फसल की कटाई करनी है, मजदूर को भेजेंगे, लेकिन अभी तक मजदूर आए नहीं। जब उसकी माँ दाना लेकर के लौटी तो वो अपने माँ से बोला बच्चा सब कि अभी तक मजदूर कोई आया नहीं। दूसरे दिन फिर उसकी माँ जब गई दाना लाने के लिए, फिर वो किसान खेत में आया और बोला कि मजदूर तो नहीं आए, कल हम अपने बच्चों को भेजेंगे फसल को काटने के लिए। वो बोल करके फिर वापस जो है अपने घर को चला गया किसान। फिर इसकी माँ जब चिड़िया जब आई दाना लेकर के, फिर बच्चा सब बोला कि माँ किसान तो बोल के गया है कि मजदूर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल हम अपने बच्चों को भेजेंगे, वो सब फसल की कटाई करेंगे, फिर तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। उसकी माँ फिर मुस्कुराई, बोली कि तुम निश्चिंत रहो, कोई नहीं आएगा फसल की कटाई के लिए। उसके बाद बच्चे जो थे वो मुस्कुराने लगे। माँ जब कह रही है तो हर बार सही ही कह रही है। उसके बाद फिर कुछ दिन जब गुजरा, 2-4 दिन गुजरा, फिर किसान आया और बोला कि लगता है कि दूसरे के भरोसे हमको काम नहीं होगा, हमारा काम स्वयं हमको करना पड़ेगा, फसल की कटाई हमको स्वयं करनी पड़ेगी। बोल के फिर किसान चला गया। बच्चे तो खुश थे कि किसान जो है रोज़ सिर्फ आ रहा है, बोल रहा है और चला जा रहा है, फसल की कटाई तो हो नहीं रही है, हमारी घर तो बर्बाद नहीं हो रही है। जब उसकी माँ दाना लेके आई तो फिर बच्चे बोले उसके चिड़िया के कि माँ आज फिर किसान आया था और बोल के गया है कि लगता है कि हमको खुद आकर के फसल काटना पड़ेगा। उसकी माँ चिंतित हो गई, घबरा गई, बोली कि कब बोल के गया है किसान? तो अभी कुछ देर पहले बोल के गया है कि हमको खुद फसल की कटाई करनी पड़ेगी, दूसरे के भरोसे काम मेरा बर्बाद हो जाएगा, मेरी फसल जो है सारा झड़ करके ज़मीन में गिर जाएगा, तो हमको स्वयं जो है आना पड़ेगा। अब चिड़िया की माँ जो है वो चिंतित हो गई और उसी समय से कहीं दूर जा कर के और अपना घोंसला बनाने लगी। जब वो बहुत समय लगा दी लौटने में, तो उसके बच्चे बोले अपने माँ से लौटने के बाद कि माँ इतनी समय से तुम कहाँ थी? तो वो चिड़िया बोली, बच्चों अपना काम स्वयं करो, जिस दिन तुम दूसरे पे डिपेंड हो गए अपने काम के लिए, तो सोच लो कि तुम्हारा विकास वहीं पे रुक जाएगा, तुम कभी आगे विकास नहीं कर सकते हो। और ये दुनिया का सच्चाई है। किसी भी टाइकून को आप देख लीजिए, अपना काम स्वयं करता है। क्या लगता है कि दूसरे से काम करवा लेने से हम विजयी हो जाएंगे, हम सफलता पा लेंगे, हम मुकाम पर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे पे आश्रित रहेंगे, तो
हमारा काम तब तक नहीं बनने वाला है, हम खुद कुछ बनने वाले नहीं हैं। इसलिए अपना काम स्वयं करो, आलस्य नहीं करो, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो आलस्य ही होता है। अगर हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हम किसी क्लास में पढ़ते हैं और सोच लेंगे छोड़ो अभी तो 1 साल एग्ज़ाम का है, आज पढ़ाई क्या करना है, कल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे वही होगा जो आज होगा, कल भी आप वही कहिएगा कि छोड़ो अभी तो 1 साल बाकी है, कल पढ़ लेंगे, और इसी तरह आपका समय गुजर जाएगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस दिन सिर्फ अफसोस रहेगा कि काश हम शुरू से अगर पढ़ाई कर लिए रहते तो आज हमको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। और ये दुनिया का सच्चाई है कि आलस्य मनुष्य को धीरे धीरे खोखला कर देता है, मनुष्य को बर्बादी की तरफ ढकेल देता है। तो प्लीज़ आप लोग आज से ही अपने जो काम है, जो अपना निश्चय है, उसके तरफ अपना योगदान दीजिए, आलस्य को त्यागिए और बस दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमको अगर किसी काम को करना है तो करना है, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, हमको बस करना है। जिस दिन ये निश्चय कर लीजिएगा उस दिन आपका कोई भी राह का रोड़ा आपको डिगा नहीं सकता है। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपके मन में क्या है। नमस्कार, जय हिंद।